जब किसी का बुरा टाइम चल रहा हो तो किस्मत भी उसका साथ नहीं देती है, और आज हम उसी इंसान या स्टूडियो भी बोल सकते हो तुम बेसिकली, उसके बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मार्वल स्टूडियोज। जी हाँ, वही मार्वल स्टूडियोज जिसने एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर जैसी आइकॉनिक मूवीज दी है। तो ये सच बात है कि मार्वल स्टूडियो का अभी सच में फ्यूचर खतरे में है। मार्वल एंड गेम, इन्फिनिटी वॉर जैसी बड़ी मूवीज दे चुकी है और उसी के लिए वो जानी भी जाती है, जिससे मार्वल को बहुत बड़ा पीक अचीव हुआ था। लेकिन उसी के सामने एक गड़बड़ ये हो गई थी कि मार्वल की जो ऑडियंस है उसकी एक्सपेक्टेशन मार्वल को लेकर के बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। जो एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए मार्वल ने टीवी सीरीज इंट्रोड्यूस करके अपने प्रोजेक्ट्स की क्वांटिटी बढ़ा दी, जिसकी वजह से WandaVision की सीरीज से फेज 4 की स्टार्टिंग हुई, जो कि इतनी मज़ेदार नहीं रही। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की ज़्यादा ही ओवर हाइप। और बात करें शी-हल्क की, तो उस सीरीज की वजह से मार्वल की ब्रांड वैल्यू में काफ़ी फर्क पड़ा है, और इतना फर्क पड़ गया कि डॉक्टर स्ट्रेंज और इवन थॉर की मूवी भी नहीं चल पाई, बल्कि ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर एक अच्छी मूवी होने के बाद भी वो बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई। वर्ल्ड वाइड इस मूवी ने $858 मिलियन कमाए थे। उसके सामने ब्लैक पैंथर पार्ट 1 की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ USA और कनाडा मिला करके उसने $700+ मिलियन का कलेक्शन किया था। और अभी जो मार्वल का हाल है उसका आए दिन हमें कुछ न कुछ नए नए रीजंस मिलते ही रहते हैं। इसमें हमें सबसे बड़ा रीजन मिलता है कि ये लोग अभी सेटअप कर रहे हैं, मतलब कि जो मार्वल के बड़े इवेंट यानी कि कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स है उसके लिए ये लोग कैरेक्टर बिल्ड कर रहे हैं। इसीलिए रीजन मिलता है कि धीरे धीरे भाई ये सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो पिकअप हमें अभी तक देखने नहीं मिल रहा है, क्योंकि फेज 4 तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। और बात करें फेज 5 की, तो उसकी पहली मूवी यानी कि एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमनिया जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी मार्वल के पिकअप के लिए, बट अफसोस ये भी नहीं चल पाई। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड $463 मिलियन कमाए थे। और एंटमैन 1 की बात करें जो 2015 में रिलीज हुई थी, जो कि ऐसा टाइम था कि इसको कोई भी नहीं जानता था, लेकिन फिर भी उस मूवी ने 2015 में ही 519 यानी कि $519 मिलियन कमाए थे। और उसके ठीक 8 साल बाद उसका थर्ड पार्ट रिलीज होता है, जिसमें इन्फिनिटी सागा का सबसे बड़ा हरामखोर विलन इंट्रोड्यूस होने वाला था, लेकिन फिर भी नहीं चल पाई। और मूवीज के खराब परफॉर्मेंस को लेके दूसरा रीजन हमें ये दिया जाता है कि उनको चाइना में रिलीज नहीं मिलता, लेकिन एंटमैन क्वांटमनिया को सेम डे और वकांडा फॉरएवर को थोड़ा सा लेट रिलीज मिला था। उसके बाद भी क्या हुआ, नहीं चल पाई। तो अब मैं सही रीजन दूं तो मार्वल ने क्वांटिटी देने में अपनी क्वालिटी को खो दिया है, लेकिन जो कि अब मार्वल कई अपने प्रोजेक्ट्स को डिले कर रही है। ऐसा भी बोला जा रहा है कि अगले 2 साल में जो बड़ी बड़ी मूवीज आने वाली थी उसको भी उसने बहुत ज्यादा डिले कर दिया है, जिससे हम ऐसा बोल सकते हैं कि शायद अब मार्वल ने क्वालिटी पर फोकस डाला है। इससे अब लगता है कि मार्वल के VFX आर्टिस्ट को अब थोड़ा सा आराम करने मिल ही जाएगा। खैर, मार्वल को लेके जो नेगेटिविटी फैली है ना, उससे लगता है कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी का वॉल्यूम 3 भी रहने देते उसको अभी के लिए, वहीं पर अच्छी लग रही है वहीं पर। ये तो थी भाई प्रोजेक्ट की बात, लेकिन मार्वल के खुद के अंदर टीम की बात करें तो वहाँ भी अभी कुछ अनबन चल रही है, मतलब वहाँ भी कुछ अभी सही नहीं चल रहा है। रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि विक्टोरिया अलोंसो को मार्वल से फायर कर दिया गया है। ये वो है जिसने आयरन मैन 1 यानी कि 2008 से मार्वल के साथ काम कर रही थी। मतलब मार्वल जब चड्डी में था कि एवेंजर्स मूवी की सक्सेस के बाद ये कई मूवी की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी बन गई थी। और मार्वल की जो ट्रिनिटी है उनमें से इनको एक समझा जाता था, जिसमें केविन फाइगी भी थे, लेकिन उनको निकाल दिया। लेकिन रियल रीजन ये है कि उन्होंने अर्जेंटीना की 1995 मूवी को प्रोड्यूस किया था, इससे उनका कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है, इसलिए उनको निकाला गया था। लेकिन विक्टोरिया के रिप्रेजेंटेटिव ने इस बारे में कुछ भी सही से रिस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन फिर भी इंटरनेट पर बहुत सारे उन पर एलिगेशंस लगाए गए हैं, जिसको एक तरीके से रूमर्स भी हम बोल सकते हैं। लेकिन अब उनका जाना मार्वल पर पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट करेगा ये तो हमको मार्वल ही बता पाएगा आने वाले टाइम में। और इतना ही नहीं, अभी रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि इन्फिनिटी सागा का बिग डैडी यानी कि कैंग का जो रोल प्ले कर रहे हैं ना, यानी कि जोनाथन मेजर्स, उनको जेल में डाल दिया। और आपको बता दूं कि ये वही जिन्होंने के एंटमैन क्वांटमनिया में कैंग का और लोकी की सीरीज में ही वो रिमेंस का रोल प्ले किया था। न्यूयॉर्क में इनको अरेस्ट किया गया था, जिसका रीजन ये बताया गया है कि एक 30 साल की वुमन के साथ उन्होंने झगड़ा किया, जिसे डोमेस्टिक वायलेंस के उन पर चार्जेस लगे हैं। अब ये खबर इंटरनेट पर आई तो रूमर ऐसे भी आए हैं कि वो वुमेन और कोई नहीं बल्कि उन्हीं की गर्लफ्रेंड है। और ये भी एक रूमर था कि जोनाथन मेजर्स के साथ काम नहीं हो सकता, उनका बहुत एटीट्यूड है, ब्ला ब्ला करके और भी बहुत अंदर की बातें बाहर आने लगी। लेकिन फिर भी ये सारे अभी के लिए रूमर्स है,
क्योंकि अभी तक मार्वल या पुलिस या फिर किसी से भी कोई भी तरह का स्टेटमेंट हमें नहीं मिला है। लेकिन एक बात पक्की है कि वो अरेस्ट जरूर हुआ है, और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये इससे पहले भी हो चुका है। और वो कैरेक्टर भी सेम ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं किसी स्टूडियोज के लिए। मैं तो देखना होगा, मारूंगा। हाँ, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, एज़रा मिलर। तुम सोचो कि मार्वल ने थैनोस के बाद एक बड़े विलन के लिए कैंग के कैरेक्टर के लिए जोनाथन मेजर्स को कास्ट किया गया था। इसका बहुत बड़ा इफेक्ट अगली 2025-26 तक के मार्वल के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पर है। लेकिन फिर भी तुम्हारा वो एक्टर पब के बाहर वायोलेंस करता फिर रहा है। बताओ, अब इससे तो बुरा क्या ही हो सकता है ना। एग्जीक्यूटिव मेंबर फायर हो रहे हैं, मूवीज नहीं चल रही है, एक्टर्स बाहर कांड करते फिर रहे हैं। खैर, होप करते हैं कि मार्वल इन सारी डिफिकल्टी को बीट करके आने वाले वक्त में अच्छी मूवीज देगा, अच्छे गुज़बम मोमेंट प्रोवाइड करेगा हमें, और अपनी ब्रांड वैल्यू और इज्जत फिर बना लेगा। तो ऐसे टाइम पर हमें मार्वल का सपोर्ट करना चाहिए, और मेरी तरफ से वो तो पूरा है। तो वीडियो अब इससे ज़्यादा लंबी नहीं करते, क्योंकि अगर बात करने बैठे तो दिन 2 दिन 3 दिन सब निकल जाएगा। वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को डू सब्सक्राइब। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए MJ Verse।